कि गाजीपुर के समाजवादी पार्टी जो 2027 में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लोग पत्थर मारते हैं, जिस वृक्ष से छांव लेते हैं, जिस वृक्ष का फल खाते हैं, उसी को पत्थर मारते हैं। मैं भी 2018 से राजनीति कर रहा हूँ सक्रिय। आज तक से बता दीजिए कभी मनोज सिन्हा जी, एक हम लोग गाजीपुर के सांसद हैं, माफिया है वैसे तो, लेकिन जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ, लेकिन घर बलिया लोकसभा में है। 2014 में आए थे लड़ने, जमानत जब्त हो गई थी, तीसरे नंबर पे रहे थे। पर सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह में वो 4 दिन जाते हैं मुकदमा देखने। मनोज सिन्हा जी विकास जब किए इतना, तो फिर गाजीपुर छोड़ के क्यों जाना पड़ा? जहाँ जहाँ अखिलेश गए हैं वहाँ पे विपक्षी पार्टियों का उन्होंने सत्यानाश करा दिए। फिर बिहार गए, वहाँ पे तेजस्वी को समाप्त कर दिए। दिल्ली गए, केजरीवाल को समाप्त कर दिए। अभी बंगाल गए थे, ममता बानो को समाप्त कर दिया। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज का ठेका तो नहीं लिया हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग होते हैं, परशुराम जी के वंशज हैं। और जो व्यक्ति बेस्या कर रहा है, बेस्या से भी नीचे। लेकिन इतना जब गाजीपुर में विकास और पार्टी ने सुनिए पार्टी जब इतना विकास किसी बताते रहेगा, पार्टी जब इतना विकास जब की है, आप कह रहे हैं कि विकास का बौछार गाजीपुर में, तो फिर सीटियां कैसे हार गई? पिछली बार 7 सीटियां कैसे हार गई? एक हमारे नेताजी हैं सपा के, उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उनकी बिटिया की शादी थी, तो 3 दिन लगातार शादी रहा, लाइट रहा था। साथियों नमस्कार, मैं संतोष भारत माइक आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई जिला राजनीति का ज्यादा उछाल मार रहा है तो वो गाजीपुर जिला है। हमेशा गाजीपुर जिला चर्चा का विषय बना रहता है, कभी ना कभी चिंगारियां सुलगती रहती है, और खासकर से राजनीति को लेकर के। और इस समय जो कि राजनीति को लेकर के एक बार फिर से गाजीपुर जिला उछाल मार रहा है, यूं कहे तो भूचाल सा आ गया है गाजीपुर में। और राजनीति की बात की जाए तो हमारे साथ भैया बातचीत करने के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी से है और युवा नेता, स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? परिचय आपका होगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस समय गाजीपुर जिला जो है कि राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। आप देख रहे तस्वीरों को, जिस तरीके से बयानबाजियां सामने निकल के आ रही है, और हमेशा से रहा है, अभी नहीं हमेशा से। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है लेकिन गाजीपुर जिला हमेशा चर्चा में रहता है। क्या कहेंगे इसके लिए थोड़ा सा? देखिए, चर्चा सिर्फ एक तरफ से रहती है, दूसरे तरफ से चर्चा नहीं रहती है। आप जो बात कर रहे हैं मैं भी देख रहा हूं कि गाजीपुर के समाजवादी पार्टी जो 2027 में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, उसके नेताओं लगातार एलजी साहब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको भैया, चाहिए आप देखते होंगे जो वृक्ष होता है, जो लोगों को छांव देता है, फल देता है, वो कभी देखते हैं कि वो लोगों को पत्थर मारता है? नहीं मारता है। लोग पत्थर मारते हैं, जिस वृक्ष से छांव लेते हैं, जिस वृक्ष का फल खाते हैं, उसी को पत्थर मारते हैं। मनोज सिन्हा वही वृक्ष हैं जिन्होंने पूरे जनपद को छांव दिया है और फल दिया है। और जो लोग पत्थर मार रहे हैं तो वो उन्हीं का बनाया हुआ सड़क है, उन्हीं के देख रहे हैं रेलवे का जो उन्होंने काम किया है, उन्हीं के बनाए हुए कामों का लाभ ले रहे हैं और उन्हीं को ढेला मार रहे हैं। लेकिन आज तक से आप बता दीजिए, राजनीति के इतिहास में, मैं भी 2018 से राजनीति कर रहा हूँ सक्रिय। आज तक से बता दीजिए कभी मनोज सिन्हा जी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, किसी का नाम भी लिया हो? उनको विनाश पुरुष लोग कह रहे हैं, आप विकास पुरुष कह रहे हैं, उनको विनाश पुरुष के नाम से एवं दिया जा रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि रेल कम रोड ब्रिज आगे कहा जाए कि ये ब्रिज बहुत समय पहले से पास हुआ था, और वो उनका नाम आए वो अलग की बात है, फीता काट दो अलग की बात है। यहाँ तक कि आपका मऊ तक वो आपका रेलवे गया था, आपको छोटा कर दिया, गाजीपुर तक कर दिया गया, तो उनको तो विनाश पुरुष लोग कह रहे हैं, आप विकास पुरुष बता रहे हैं, और ये पेड़ के छाए से उनका तुलना कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही आपको बता दिया कि जो लोग वृक्ष का छांव लेते हैं, जो लोग वृक्ष का फल खाते हैं, वही ढेला मारते हैं। इतना विकास हो किया तो फिर विनाश पुरुष कैसे हो गए वो? देखिए, ये किसी की पर्सनल व्यक्तिगत राय हो सकती है, और लोगों की क्या राय है वो 27 में जनता गाजीपुर की तय कर देगी। कुछ लोग जातीय समीकरण से चुनाव जीत चुके हैं। एक हम लोग गाजीपुर के सांसद हैं, माफिया हैं वैसे तो, लेकिन जातीय समीकरण में सांसद बन गए। कौन? अफजाल जी है, नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा था। तो सांसद भाई है ना, आप माफिया कैसे कर? हुआ था बतौर वोट से इतना जीते हैं, कई बार जीते हैं, और लोग कहते हैं कि वो जितना विकास कर दिया मनोज सिन्हा जी, क्या विकास करेंगे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह में वो 4 दिन जाते हैं मुकदमा देखने। कौन मुकदमा देखने जाता है?
किस पे ज्यादा मुकदमा होता है, नेता पे होता है कि माफिया पे होता है? जितने महीने में दिन नहीं होते हैं उतने तो वो तारीख देखने जाते हैं और वो अपने को बताते हैं कि मैं ऐसे जीत गया वैसे जीत गया। तो हमारा घर बलिया लोकसभा में है, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ, लेकिन घर बलिया लोकसभा में है। 2014 में आए थे लड़ने, जमानत जब्त हो गई थी, तीसरे नंबर पे रहे थे, पता कर लीजिएगा। जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण में चुनाव जीत गए हैं, उसी का वो बयानबाजी दे रहे हैं। अपने तो अपना मेरिट तो कभी बताए नहीं है कि मैंने ये किया मैंने वो किया। मनोज सिन्हा जी ने क्या किया उसी पे बयान देना है। मनोज सिन्हा जी विकास जब किए इतना तो फिर गाजीपुर छोड़ के क्यों जाना पड़ा? ये भी विपक्ष पार्टी लगातार कह रही कि ठीक है उन्होंने विकास के मैं मान लेता हूँ, तो फिर उनको गाजीपुर छोड़ के क्यों जाना पड़ा? ये लगातार सवाल विपक्ष पार्टी उठा रही है। देखिए, स्वाभाविक है कि गाजीपुर थोड़ा जातीय समीकरण है, उसके चलते हम लोग चुनाव थोड़ा हार गए थे। आज मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में गाजीपुर का नाम पूरे भारत देश में रोशन कर दिए हैं। आप जाइए, मनोज सिन्हा जी के नाम से आज गाजीपुर जाना जा रहा है। आज जम्मू में आप चले जाइए, वहां की देखिए उन्होंने क्या व्यवस्था कर दी है। आज के डेट पे वहां पे पत्थरबाजी बंद हो गई है, जम्मू कश्मीर एकदम शांति से रह रहा है। इसका भी श्रेय मनोज सिन्हा की है। और मैं मनोज सिन्हा जी को छोड़िए, आज आप भी हमारे बगल के हैं, मैं अपने गांव से बताना चालू कर रहा हूं। हमारा घर उतरौली है। जब यही समाप्तवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग भदौरा जानते हैं किस तरह से जाते थे? उतरौली से भदौरा सीधी सड़क है 5 किलोमीटर। पहले हम लोग जाते थे नौली गांव, पूरा नौली गांव के बीचों बीच होके निकलते थे, रोड इतना खराब था। उसके बाद जाते थे नौली हाई स्कूल पे, फिर वहां से बसुका गांव चले जाते थे हम लोग, फिर बसुका गांव से निकल के फिर भदौरा आते थे। ये आप बार बार समाप्तवादी पार्टी को कह रहे हो, वो समाजवादी पार्टी है, आप समाप्तवादी पार्टी बार बार कह रहे हैं, ऐसा क्यों? 27 में समाप्त हो जाएगी। 27 समाप्त हो जाएगी? अरे वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 27 में इस बार सफाया कर देना है भाजपा का। जहां जहां अखिलेश गए हैं वहां वहां पे विपक्षी पार्टियों का उन्होंने सत्यानाश करा दिया है। अच्छा, गए मध्य प्रदेश, वहां से कांग्रेस को समाप्त कर दिया और अपने भाई बिरादर मोहन यादव को चुनाव जितवा दिए। फिर बिहार गए, वहां पे तेजस्वी को समाप्त कर दिए। दिल्ली गए, केजरीवाल को समाप्त कर दिए। अभी बंगाल गए थे, ममता बानो को समाप्त कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की तो जनता, आपका कहने का मतलब कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जहां पैर रख रहे हैं उनका पार्टी समाप्त होती चली जा रही है? उनके पैर रखने से नहीं, उनके विचारों से। अच्छा, उनके विचारों से। हाँ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक यादव जी थे, गरीब परिवार से थे, डीजे उजे चला के गुजारा करते थे। उनके डीजे से कोई मुस्लिम व्यक्ति था, मुर्गी पाला था, 150 मुर्गी मर गई डीजे के साउंड से। ठीक है, डीजे के साउंड से मर गई। अब उस मुस्लिम व्यक्ति को मुर्गी के मरने पर शोक जताने के लिए अपने पार्टी कार्यालय बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि 150 इनकी मुर्गियां एक यादव ने मार दिया। बताइए कहाँ क्या वो राजनीति कर रहे हैं? मुर्गी कैसे जी रही है, कैसे, इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये आप सोचिए। वो व्यक्ति का ट्वीट देखिए, सुबह ट्वीट क्या करते हैं, फेसबुक पे क्या लिखते हैं। जैसे लगता है, कभी लगता है उनके बातों को सुन के कि वो एक राष्ट्रीय नेता है। मीडिया वाले सवाल पूछेगा तो क्या जी तुम्हारा नाम क्या है जी? मिश्रा हो? जात देखकर सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, हाँ। उनके पार्टी के एक अभी प्रवक्ता है, पूरा बताइए, जो ब्राह्मण समाज है जिसको पूरा देश पूजता है, उसको वेश्या बता दिया। अब वो तो कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण समाज पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है, इस बार कट गया है भाजपा से, भाजपा में अब जाएगा नहीं ब्राह्मण समाज, त्रस्त हो गया भाजपा में। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज का ठेका तो नहीं लिया हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग होते हैं, परशुराम जी के वंशज हैं। और जो व्यक्ति वेश्या कह रहा है, वेश्या नहीं, वेश्या से भी नीचे, वैसे लोगों के पास ब्राह्मण समाज कभी नहीं जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये आप लिख के लीजिए। ब्राह्मण समाज हमेशा दिशा दिखाने का काम करता है समाज को, और वो दिशा 27 में दिखाएगा। और समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी सब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। तो आप ये डंके की छोड़ो पूरा कह रहे हैं एकदम, हैं? देख लीजिएगा भैया, आप भी बगल के ही हैं।
डंके की चोट पे नहीं कर रहा हूँ। हमारी संगठन है, हमारे प्रधानमंत्री जी की और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनके जनता को लाभ मिल रहा है, कुछ इसलिए भी कह रहा हूँ। आज आप देखिए गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज है, आप एक दिन जाइए रिपोर्टिंग करिए, वहां पे देखिए कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। हमारे रेवतीपुर स्वास्थ्य केंद्र है हमारे ब्लॉक का, जाके देखिए वहां पे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, वहां पे ओपीडी चल रहा है। कभी आप सोचे थे? वो छोड़िए, बिजली देख लीजिए। आपको भी याद होगा कि बिजली पहले सत्ता सरकार में, सपा सरकार में कैसी थी। दिन के 10 बजे आती थी और रात को 4 बजे शाम को 4 बजे कट जाती थी। एक हफ्ता ऐसे रहता था, और फिर अगले हफ्ते में जब जाते थे हम लोग तो रात को फिर 10 बजे आती थी और भोर में 4 बजे कट जाती थी। एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात। इतना जब गाजीपुर में विकास और पार्टी ने सुनिए पार्टी जब इतना विकास किसी बताते रहे, पार्टी जब इतना विकास जब की है, आप कह रहे हैं कि विकास का बौछार गाजीपुर में, तो फिर सीटियां कैसे हार गई? पिछली बार 7 सीटियां कैसे हार गई? 7 सीटियां हार गई, उसका हम लोग विवेचना किए हैं। 7 सीट हारी है पार्टी, हम स्वीकार कर रहे हैं। कुछ उसमें जातीय समीकरण रहा है और वो हम लोग सुधार किए हैं। कारण क्या रहा होगा? मेन कारण क्या रहा होगा आखिर हारने का? आखिर जब विकास हुआ है गाजीपुर में, लोग इतने पसंदीद हैं, भाजपा से लोग जुड़े हैं, तो फिर आखिर क्यों नहीं जीत पाई पार्टी? हम देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ लोग जो गलत किए हैं, किसी ने गलत निर्णय लिया हो, उसमें लोगों ने सुधार किया। अपने निर्णय को वोट देकर लोग आज पछता रहे हैं। अच्छा, आप जब मैं बिजली की बात आपने हमारी काट दी, जब हमारा उम्र छोटा था और सपा की सरकारें थी, तो मैं तरस गया था कि लाइट देखूं कि कब पूरे दिन रहेगा, पूरे रात रहेगा। कभी नहीं रहता था, लेकिन एक बार लाइट 3 दिन लगातार रहा, 3 दिन और 3 रात सपा सरकार में। जानते हैं ये लाइट कब रहा था? आप भी बगले के हैं, बताइए। एक हमारे नेताजी हैं सपा के, उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उनकी बिटिया की शादी थी, तो 3 दिन लगातार शादी रहा, लाइट रहा था। और दूसरे की बिटिया की शादी में लाइट नहीं रहेगा? ये पता करिएगा, ये सोचिएगा। आज के डेट में किसी भाजपा के नेता की शादी रहेगी तो क्या उसको विशेष? किस नेता की शादी थी वो नहीं बता सकते हैं? मैं नाम नहीं लेता हूँ, नाम लेने वाला राजनीति मैं नहीं करता। अच्छा, अब जनता समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी, पूरे जनता जानती है। अच्छा, 3 दिन लाइटें नहीं कटा था नेताजी की लड़की के शादी। इशारा काफी है समझने के लिए। हाँ। क्या प्लानिंग रहने वाला है भाजपा का? आप लोग भी करता है, आप बीमार हैं, हाथ में देखिए इनके देखिए इनके निकंडी लगा हुआ है, और पार्टी के आप जोरों शोरों से आप देखिए लगे हुए हैं। तो इस बार का क्या आप लोग का स्ट्रेटेजी रहने वाली है 227 को लेकर के? हम लोग पार्टी हित के लिए दिन रात तैयार है। जो पार्टी हम लोग को निर्देश देगी, जहां कहेगी, हर बूथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हर पन्ना प्रमुख हमारा लगा हुआ है। हर बूथ मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, बूथ जीतना है। ईवीएम का बात छिड़ गई है, फिर छिड़ दी है अखिलेश यादव जी की ईवीएम हमको जरूर हटवाना है इस बार। क्या लगता है कि ये ईवीएम का बार बार बात क्यों आता रहता है सामने? तमिलनाडु में भाजपा की कितनी सीटें आई हैं? तमिलनाडु में कौन जीता है? भाजपा जीती है, हारी है चुनाव में, हार गई। वहां पर फिर क्या हो गया? केरल में क्या हो गया? केरल में भाजपा जीती है, तो फिर ये डफली बजाते रहते हैं। यहाँ 7 सीटें ईवीएम से जीती है भाजपा, हारी है। ईवीएम से ईवीएम जिताई है, तब तो सपा को यहाँ पे 7 सीट। तो फिर ये क्यों बौखलाए हुए हैं ईवीएम को लेकर? क्या कर रहा है? देखिए, उनका यही हाल है उन लोगों का कि जो अपने के लिए अच्छा है वो अच्छा है, जो दूसरे के लिए वो अच्छा है वो खराब है। ईवीएम क्या बंगाल में गलत है, केरल में सही है? हम लोग बंगाल में कितना संघर्ष किए। 2011 में हम लोग का 1 सीट नहीं आया, फिर 2016 में 3 सीट हम लोग जीते, फिर 2021 में हम लोग 77 सीट जीते। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जान गई, फांसी पे लटका दिया जाता था, हजारों बच्चियां की रेप हुआ, और उसमें पार्टी ने इतना संघर्ष किया, वहां के कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष किया। वो मेहनत नहीं दिख रहा है अखिलेश यादव को, सिर्फ ईवीएम दिख रहा है। आप एक बार स्वयं सोचिए,
कि क्या ईवीएम दोषी हो सकता है? अरे वो छोड़िए, गाजीपुर में क्या सपा की सीटें निकल पाएंगी? लगातार 7 सीटें निकलेंगी। क्या क्या इस बार बीजेपी की सीटें अधिक निकल पाएगी या सपा का निकल पाएगी? लोग कह रहे हैं कि खाता इस बार भी हम लोग नहीं खुलने देंगे, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में खास तौर से। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे जनपद से ही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश में ही सपा समाप्त हो जाएगी। जनपद की 7 सीट भाजपा और एनडीए घटक दल जीतेगी और समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। लोग कह रहे हैं कि अभी तो टिकटें क्लियर नहीं हो पाई, किसको देंगी? भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए लड़ रही है, लोग तो क्या जीतेंगे? टिकट पार्टी लगातार करके टिकट के लिए लड़ रहे हैं। टिकट के लिए कोई नहीं लड़ता है। हमारी पार्टी के संस्कार है, टिकट के लिए कोई नहीं लड़ता है। वो टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और जो भी अच्छे व्यक्ति होंगे उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव जीतेंगे। टिकट के लिए लड़ने वाली पार्टी नहीं है हमारे। चलो ठीक है, विकास जी थे बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से जो गाजीपुर में राजनीति का भूचाल आया हुआ है, अब ये देखना रहेगा कि आखिर में 2027 में क्या होता है। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी, खास उसमें गाजीपुर की इसलिए बात करूं, गाजीपुर में ज्यादा राजनीति छिड़ी हुई है। जितनी जो पिछली बार जो सीटें, एक भी सीटें नहीं निकाल पाई थी भारतीय जनता पार्टी, क्या इस बार गाजीपुर में खाता भी खोल पाएगी कि नहीं? वैसे उसके विषय आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।